वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। आज हम कॉन्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें ये होता है कि जैसे कि कोई भी टंकी है या टैंक बोल सकते हैं, उसमें कुछ इनलेट पाइप होते हैं और कुछ आउटलेट होते हैं। इनलेट का मतलब ये हुआ जिनसे पानी उसमें भर रहा है, ठीक है, जो पानी भर रहे हैं, और जो आउटलेट हुए जिनसे पानी निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें इनलेट और आउटलेट पाइप्स का ही होता है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो वर्क एंड टाइम में जो कॉन्सेप्ट था वही लगता है, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आपने वर्क एंड टाइम की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आप पाइप एंड सिस्टर्न करें, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि हम करेंगे क्या। अगर कोई इनलेट है या आप बोलें कि फिल कर रहा है, कोई भी टैप है वो जो फिल कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन कि वो पॉजिटिव वर्क करेगा। इसका मतलब ये वो पॉजिटिव वर्क करेगा, मतलब कि जैसे टंकी भर रहा है तो वो भरेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ले लेंगे। और कोई आउटलेट है या फिर एम्प्टी कर रहा है टैप, तो वो क्या करेंगे, हम उसको लेंगे नेगेटिव साइन से। ठीक है, किससे लेंगे, नेगेटिव साइन से। इसका मतलब ये हुआ कि वो टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। ओके, तो ये चीज़ हमारी दो हो गई हैं। अब आप देखिए क्वेश्चंस में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively if both pipes are open together. Find the time taken to fill the tank. ओके, इसमें टाइम टेकन निकालना है फिल करने का। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टैंक है। ठीक है, उसमें क्या है कि एक ए है टैप और एक है बी टैप है। ठीक है, तो जो ए टैप है वो 20 मिनट्स में इसको पूरा भर देगा अगर अकेले भर रहा है तो, और जो बी टैप है वो कितने 30 मिनट्स में फिल कर देगा इसको, किसको, इस पूरे टैंक को। तो आपको फाइंड करना है कि अगर ये दोनों ही टैप हमारे खुले हुए हों, ठीक है, ए और बी, तो वो कितनी देर में पूरे टैंक को भर देंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप देखिए कि तो ए को हम देखें तो 20 मिनट्स, ठीक है, और बी देखें तो 30 मिनट्स। ठीक है, दोनों क्या है, फिल कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो एलसीएम कितना आ गया इनका 60। ठीक है, 60 कैसे आया, आपको मैंने पहले ही बताया था। वर्क एंड टाइम में क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाता है, वर्क हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 30, 60, 3। ठीक है, और ये 2, तो मतलब ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। इसका मतलब है कि 3 यूनिट काम करेगा वो कितने, 1 मिनट में, और जो बी है 2 यूनिट काम करेगा 1 मिनट में। काम मतलब टंकी को भरेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमसे बोला कि दोनों मिलके कितने करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा कितना है 60। ठीक है, 60 बाय टोटल एफिशिएंसी 5, तो कितने मिनट लेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 और 2, इसका मतलब ये हुआ 12 मिनट में दोनों मिलके इस पूरे टैंक को क्या है, पानी से भर देंगे। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। ओके, अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है A can fill a cistern in 10 hours and B can empty it in 5 hours if they are open together. In how many hours will cistern be empty? ठीक है, तो इसमें कैसे गिवन है, देखिए कि जैसे कि ये कोई टैंक है। ठीक है, ये कोई आपका टैंक हो गया, उसमें क्या है, जो ए पाइप है वो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ए वाला कितने मिनट में फिल कर देता है, 10 आवर्स में ये इसको पूरा फिल कर देगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला एक बी है जो कि एम्प्टी कर रहा है। मान लीजिए बी यहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, पानी को टैंक में से निकाल रहा है। तो ये कौन है, बी। ये कितने आवर में क्या करते हैं, खाली कर देता है, 5 आवर में पूरे टैंक को खाली कर देता है। अब वह पूछ रहे हैं कि अगर ये दोनों ही टैप, मतलब जो फिल कर रहा है वो भी और जो एम्प्टी कर रहा है वो भी, दोनों ही अगर खोल दिया जाए तो कितने देर में ये टंकी जो है भरी जाएगी, या फिर वो पूछ रहे हैं कितनी देर में वो खाली हो जाएगी, पूछ रहे हैं कितनी देर में खाली होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, ए को लग रहे हैं 10 आवर। ठीक है, बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 5 आवर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 10
तो ये तो हमारा वर्क हो गया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 1 जा 10 और 5 2 जा, ये आ गया। लेकिन उन्होंने बोला था जो बी है वो खाली कर रहा है। मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ खाली हो रही है, एम्प्टी हो रही है, आउटलेट पाइप है, तो वो क्या होगा, उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव मतलब ये हुआ। अब आप सोचेंगे -2 इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 एफिशिएंसी तो काम कर रहा है लेकिन खाली कर रहा है। ये माइनस साइन का मतलब क्या है, एम्प्टी, वो उसको खाली कर रहा है। और ये 1 एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो उसे फिल कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस कैसे चल रहा है। अब उन्होंने पूछा अगर दोनों मिलके करें तो कितने में करेंगे, तो अगर हम ये टोटल एफिशिएंसी निकालें कितना हो जाएगा, 1 - 2 मतलब कि -1। अब ये फिर बोलेंगे माइनस है, माइनस का मतलब एम्प्टी है। ठीक है, तो दोनों मिलके एक यूनिट काम कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, वो भी खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने था, 10 यूनिट, और कितने यूनिट कितना कर रहे हैं, एक बार में 1 यूनिट, तो -1। इसका मतलब हुआ कि 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे। 10 आवर्स में इसको क्या कर देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव साइन। तो 10 आवर में क्या कर देंगे, पूरे टैंक को एम्प्टी कर देंगे। यही आपका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A tap can empty a tank in 1 hour. A second tap can empty it in 30 minutes. If both the taps operate simultaneously, how much time is needed to empty the tank? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, दोनों जो टैप है ना वो दोनों ही एम्प्टी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कैसे दे रखा है कि जैसे कि कोई टैंक है तो उसमें जो 2 टैप लगे हैं हमारे, दोनों ही क्या है, ए और बी, दोनों ही क्या है, एम्प्टी करने वाले टैंक है। तो वो पूछ रहे हैं अगर दोनों के दोनों साथ में काम करें तो कितनी देर में करेंगे। तो देखिए जो ए जो है आपका कितना 60, मतलब उन्होंने बोला है 1 आवर में क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है। तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगली वाली भी हमें मिनट्स में ही गिवन है। ठीक है, तो बी को देखें तो बी कितने में खाली कर देता है, 30 मिनट्स में। ठीक है, तो ये हो गया 30 मिनट्स। ठीक है, तो इनके अगर हम एफिशिएंसी वर्क निकालने के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने बोला था कि दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में ही माइनस साइन रहेगा, दोनों के दोनों एम्प्टी कर रहे हैं। और वो पूछते हैं दोनों के दोनों कर दे, तो अगर हम यहाँ टोटल एफिशिएंसी निकालें तो कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है, माइनस का मतलब वही कि एम्प्टी कर रहे हैं। ओके, तो कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क कितना था 60। आपको पता है कि अगर हमें टाइम निकालना तो क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी कितनी है, -3। तो कितना आ गया आपका 20 मिनट्स। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, 20 मिनट्स लेंगे क्या करने में, एम्प्टी करने में टैंक को। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दोनों ही जो हमारे टैप थे वो दोनों ही एम्प्टी कर रहे थे, किसको, टैंक को। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 taps A, B, C can fill an over tank in 4, 6 and 12 hours respectively. How long would these 3 taps take to fill the tank if all of them are open together? तो वो पूछ रहे 3 टैप हैं आपके पास, जैसे कि एक A टैप है जो कि टैंक को 4 आवर में भर देता है, 4 आवर में, और जो बी है उसी टैंक को 6 आवर में भर देता है, और जो सी है वो कितने 12 आवर में। मतलब तीनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ही साइन लेंगे क्योंकि ये फिल कर रहे हैं। तो पूछ रहे तीनों अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितनी देर में वो टैंक जो है भर जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं। वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना होगा 12, आपको बताया था 4, 6 और 12। ये क्या कहते हैं, 12 जो है दोनों के टेबल्स में आ रहा है तो 12 ही एलसीएम होगा। ठीक है, अगर 12 एलसीएम है, ठीक है, तो आपका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसीज आ गई ए, बी और सी की। ए, बी और सी मतलब इन तीनों टैप्स की। ठीक है, अब आप सोचिए टोटल, अब हम देखें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 2 5 और एक 6 हो गई। और काम कितना कराना है, टोटल वर्क कितना है अपन टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क है आपका 12 और टोटल एफिशिएंसी है 6। इसका मतलब हुआ कि 2 आवर में तीनों के तीनों टैप मिलके इस टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यही इसका क्या है, आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है
pipe A can fill a cistern in 20 minutes and a pipe B can fill it in a 30 minutes, while pipe C can empties the full cistern in 1 hour. ठीक है, if all the pipes be turned on at the same time, in how much time will be the cistern be full? तो उन्होंने क्या बोला है कि उनके पास, जैसे कि उन्होंने ये बोला है कि उनके पास क्या है, 3 टैब है, एक ए टैब है, टैब बोल सकते हैं या फिर पाइप बोल सकते हैं, दूसरा बी पाइप है, और जो तीसरा है वो क्या है, बॉटम पे लगा है और वो क्या कर रहा है, उसमें से पानी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो सबका देगा। अब वो पूछ रहे हैं अगर हम ये तीनों के तीनों ही ओपन कर दें, क्या कर दें, तीनों के तीनों ही क्या कर दें, एक साथ ओपन कर दे पाइप, तो बताओ कि कितनी देर में ये जो पूरा का पूरा आपका टैंक है वो भरेगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो अगर हम ए की देखें, ए का उन्होंने बोला है कि वो 20 मिनट्स में फिल कर देता है, और बी भी उसी टैंक को 30 मिनट में फिल कर देता है, बट उन्होंने सी को बोला वो क्या कर देता है, खाली कर देता है, मतलब माइनस। ठीक है, कितनी देर में करता है, 1 आवर में। ठीक है, ये मेरे किस में थे, मिनट्स में थे, तो मैं इस 1 आवर को भी मिनट में लिख देती हूँ, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 30 60, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, +3 +2। ठीक है, 3 2 जा होता है ना, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस के, क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है इस टैंक को खाली कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है वो खाली कर देता है। ठीक है, तो देखिए अब टोटल वर्क कितना है, 60। ठीक है, इसके नीचे कितनी आएगी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी। अगर मैं टोटल एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, हम अगर बोले तो ए बी माइनस सी होनी चाहिए, तो वो कितना है, 3 + 2 - 1, दैट मीन्स कितनी आ गई आपकी, 4 एफिशिएंसी। अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ गई है, 4 एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए 60 काम जो है 4 एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा तो कितने मिनट में हो जाएगा, 4 1 × 4 और 4 5 × 15, 4 5 × 20, तो कितना हो गया, 15 मिनट्स में अगर तीनों करें तो इस टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी मैं सारे इजी लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ स्टार्टिंग में, फिर हम इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in C in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe C alone can empty the cistern? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको बोला है कि 2 पाइप हैं, पहले तो ए जो फिल कर रहे हैं, ए पाइप जो है फिल कितना में कर रहा है, 60 मिनट्स में, और बी कर रहा है आपका 75 मिनट्स में। ठीक है, उसी टैंक को लेकिन उन्होंने बोला एक सी भी है जो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला अगर ये तीनों पाइप ए बी और सी, अब आप देखिए सी क्या है, खाली कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -C। ये तीनों अगर एक साथ लगे तो कितने देर में वो फिल कर देंगे, उन्होंने बोला 50 मिनट्स में इसको फिल कर देंगे। कितने में, 50 मिनट्स में। ठीक है, 50 मिनट्स में फिल कर देंगे। तो हमसे पूछा गया अगर सी अकेला काम करे, मतलब अकेला अगर इस टैंक को खाली करने लग जाए तो कितनी देर में ये खाली कर देगा सी को। ठीक है, सी टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखें तो 60 75 50, तो अगर हम 300 लेंगे तो क्या होगा, वो तीनों से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा, 65 30 होता है। 75 अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स, और 5 देखा जाए तो 6 टाइम्स। ये क्या आ गई, हमारी एफिशिएंसीज आ गई। किसकी एफिशिएंसीज आ गई, ए की, बी की और इन तीनों की। ठीक है, जब हमें इन तीनों की है पता है तो हम यहाँ से हम सी की निकाल सकते हैं और बी की एफिशिएंसी लिखकर। तो क्या होगा, यहाँ का मतलब क्या हो गया, ए + बी - सी कितना हो गया, 6। ठीक है, a + b 5 + 4 - c = 6, 9 - c = 6, और 3 एफिशिएंसी किसकी आ गई, c की। 3 एफिशिएंसी आई है, इसका मतलब ये हुआ कि c तो लेकिन आउटलेट है, तो ये क्या है, एम्प्टी करने की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 3 यूनिट, ये कितना टोटल वर्क कितना है, 300।
ठीक है। और एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी अगर देखें सी की एफिशिएंसी देखें तो कितनी है 3, तो कितना हो गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिनट्स में जो है सी जो है क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा इस टैंक को। यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए A, B and C are 3 pipes connected to a tank. A, B together fill the tank in 6 hours, B and C together fill the tank in 10 hours, and A and C together fill the tank in 12 hours. In how much time A, B and C fill up the tank together? ठीक है, तो कैसे गिवन है कि अगर A और B पाइप जो हैं दोनों अगर फिल करें टैंक को तो 6 घंटे में फिल कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें B और C तो वो इसको फिल कर देते हैं 10 आवर्स में, ठीक है। और अगर A और C की बात करें तो ये कितने देर में फिल कर देते हैं 12 आवर्स में, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं तीनों मिलके फिल करें तो कितने टाइम में फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले एलसीएम लेट कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे देखें तो हम 60 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 6 10 जो 60 होता है, 10 6 और 12 5, ठीक है। तो ये क्या आ गई एफिशिएंसीज आ गई A + B, B + C और A + C की, ठीक है। यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब आप देखिए कि हमें क्या चाहिए, तीनों का साथ में चाहिए। अगर हम यहाँ से ऐड करें तो ये क्या हो जाएंगे, 2 A हो जाएंगे, 2 B हो जाएंगे और 2 ही C हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2A + 2B + 2C। इन तीनों अगर हम ऐसे लिखें तो कितनी एफिशिएंसी होगी, यहाँ से अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा 21। तो मतलब ये किसके इक्वल है 21 की। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 21। तो हम यहाँ देखें तो A + C तीनों की एफिशिएंसी अगर हम 1 आवर की निकालें तो कितनी आ रही है 21/2, ठीक है 21/2। अब उन्होंने पूछा था अगर तीनों मिलके करें तो यहाँ पे अगर इस केस में हम देखें तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी होगा टाइम, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 60 यूनिट, ठीक है। और टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, अगर हम A + B और इनकी देखें तो कितनी है 21/2, मतलब 21/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60 × 2/21, ठीक है। तो ये 320 होता है और ये 7 होता है, दैट मीन्स कितना हो गया 40/7, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आपका आ जाएगा 7 × 7 7 7 5 होता है 35 और 5 क्या जाएगा इसका रिमाइंडर। तो इतने आर में जो है तीनों मिलके इस टैंक को क्या कर देंगे फिल कर देंगे। यही क्या है आपका आंसर है, यही वाला, ठीक है। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। Inlet A is 4 times faster than inlet B to fill a tank. If A alone can fill it in 15 minutes, how long will it take if both the pipe are open together? तो ये क्या है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको वर्क इन टाइम में भी करा चुकी हूँ कि इसमें गिवन होता है कि कौन किससे ज़्यादा फास्ट है या कितना एफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे पाइप के बारे में बोल रहा है कि कौन कितनी जल्दी भर रहा है और कौन कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि A और B के अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो बनाएं तो क्या होगा, ठीक है, A और B की। तो एफिशिएंसी का कैसे होगा, उन्होंने बोला 4 टाइम फास्ट है, मतलब कि अगर B जो है 1 यूनिट कर रहा है काम तो A कितना करेगा फास्टर है तो 4 यूनिट कर लेगा, इसका मतलब ये होगा। तो कितना होगा 4:1 हो गया एफिशिएंसी इनकी, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि A अगर अकेले भरे तो 15 मिनट में भर देता है। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो A कितना टाइम ले रहा है, A टाइम उन्होंने बोला कि 15 मिनट लेता है किसमें अकेले भरने में। और उसके अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी देखें तो कितनी है 15 × 4। अब उन्होंने पूछा ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। टोटल वर्क जो है अगर दोनों मिलके करें तो मतलब टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करके, तो टोटल वर्क तो हमारा 15 × 4 हो गया। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 + 1 5 हो जाएगी। तो ये कितना होगा 3, इसका मतलब 12 क्या है 12 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है मिलके उस टैंक को क्या कर देंगे फिल कर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप इफ टुगेदर द 2 pipes कैन फिल द टैंक इन 36 minutes द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। ठीक है, तो देखिए इस वाले में क्या है कि हमें कोई हम मान लेते हैं एक फर्स्ट पाइप है और एक सेकंड पाइप है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालें तो क्या है कि 3 times फास्ट है। मतलब अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो ये कितना यूनिट काम करेगा 3 टाइम, मतलब उसका 3 टाइम, तो 3:1 क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हमसे बोला गया है अगर दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके मतलब क्या हो गया, टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना ले रहे हैं और टोटल एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो टाइम कितना है, टाइम उन्होंने बोला अगर दोनों मिलके पाइप अगर करें तो 36 मिनट में टैंक फिल कर देते हैं, 36 मिनट में। और अगर हम यहाँ पे उनकी टोटल एफिशिएंसी देखें तो कितनी होगी, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4। अब आपसे पूछा क्या है, वो पूछ रहे हैं कि जो स्लोअर पाइप है वो किस में फिल करेगा, स्लोअर पाइप। अब देखिए स्लोअर पाइप कौन सा होगा। ठीक है, ये एक बार में 3 यूनिट कर रहा है और ये एक बार में 1 यूनिट कर रहा है। जब ये 1 यूनिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है ये ज़्यादा टाइम लेगा टैंक फिल करने में, तो स्लोवर तो यही हुआ ना सबसे कम, क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखिए आप कि यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी कम है तो मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो स्लोवर तो यही है ना, कम कर रहा है। तो देखिए तो टोटल वर्क, अब ये हमारा टोटल वर्क हो गया, इसमें एफिशिएंसी स्लोअर पाइप की कितनी हो गई 1, तो कितना हो गया 36 × 4, 6 4 जो 24 और 3 4 जो 12 1 1 14। इसका मतलब ये हुआ 144 मिनट्स में जो स्लोअर पाइप है वो क्या कर देगा, फिल कर देगा किसको, इस टैंक को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तभी तो आप हाई लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 8 hours while an inlet pipe can fill it. If both the pipe open simultaneously, then tank takes 10 hours to get empty. Find out in how much time inlet can fill the tank. तो देखिए कैसे करेंगे, उन्होंने बोला कि एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है जो कि कितने 8 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है किसी भी टैंक को, कितने 8 घंटे में। ठीक है, अगर और एक इनलेट पाइप भी है, अगर हम इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों ही खोल दें, ठीक है, तो वो 10 आवर में क्या कर देता है, खाली कर देता है पूरे टैंक को। ठीक है, अगर मैं आउटलेट पाइप प्लस इनलेट पाइप करूं तो कितने 10 घंटे में पूरा टैंक जो है खाली हो जाता है। अगर मैं यहाँ से वर्क निकालूं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 40 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 8 5 = 40 और ये कितना हो जाएगा 10 4 जा, ठीक है, 5 और 4 आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमसे बोला क्या था आउटलेट पाइप है, मैंने आपको बोला था आउटलेट पाइप है, दैट मीन्स कि वो खाली कर रहा है, तो वो कितना नेगेटिव होगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा बोला अगर आउटलेट और इनलेट दोनों कर रहे हैं तब भी वो क्या कर रहे हैं, टैंक को खाली ही कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, ये भी हमारी क्या हो जाएगी -4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आउटलेट प्लस इनलेट है, यहाँ आउटलेट है। हमसे पूछा गया है कि अगर इनलेट पाइप अकेला खुद करे तो कितनी देर में फिल कर देगा। ठीक है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। आउटलेट प्लस इनलेट की टोटल एफिशिएंसी कितनी है -4। ठीक है, आउटलेट की इंडिविजुअल कितनी है -5 प्लस इनलेट इज इक्वल्स टू -4। तो इनलेट अगर हम देखें तो कितना आ गया -4 + 5, मतलब इनलेट की एफिशिएंसी है 1। ठीक है, मतलब कि जो इनलेट पाइप है वो 1 यूनिट काम करेगा कितने, 1 घंटे में। ठीक है, हमसे बोला गया कि 40 यूनिट, कितना काम है 40 टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी से हम टाइम निकालते हैं। तो एफिशिएंसी किसकी, इनलेट की, तो इनलेट की एफिशिएंसी कितनी है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिनट्स में जो इनलेट पाइप है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे टैंक को भर देगा। ठीक है, यही इसमें हमें क्या फाइंड करना था। तो अब हमने इसमें इनलेट आउट जो हमारा पाइप एंड सिस्टर्न है उसके हमने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम अलग टाइप पे करेंगे, लाइक कि ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है
और आपका वॉल्यूम बेस भी है, कैपेसिटी बेस भी है। तो काफ़ी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।